कैसा आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल अच्छी परीक्षा ज्ञान में। तो आज का जो हमारा विषय है वो है आपका हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियों के बारे में। और इससे पहले मैंने आपको पर्वत चोटियों के बारे में ही करवाया था। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें 7 जिलों की जो पर्वत चोटियां जो थी उनके बारे में मैंने आपको करवाया था। लेकिन जो आप बाकी बचे हुए जो जिले थे उन्हें आज हम कवर करेंगे। और इसके साथ हम और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो आपके आज तक एग्जाम में जो मतलब जिसमें से प्रश्न आपके बनते हैं और मतलब पूछे गए हैं। और आगे नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी आपका कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो भी हम महत्वपूर्ण जो तथ्य एक्स्ट्रा आपके बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और बाकी पर्वत चोटियों के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। और कई जगह मैं ट्रिक भी बनाई है, जहाँ ट्रिक बन रही थी वहां मैंने ट्रिक बनाई है, कोशिश की है। लेकिन जहां पर नहीं बनी है वहां पर हम अच्छे से समझकर मतलब पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो चीजें हमें आगे लॉन्ग टाइम तक याद रहे मतलब। तो उस तरह से हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम करेंगे बिलासपुर जिले के बारे में। बिलासपुर में आपका सबसे पहला है बहादुरपुर। ये बिलासपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है और ये आपकी बिलासपुर में स्थित है। इसकी जो हाइट है वो आपकी 1980 मीटर है। फिर आपका जंजियार पर्वत भी आपका बिलासपुर में ही स्थित है। और ये कई बार इसको एग्जाम में पूछा भी गया है जंजियार पर्वत, तो आपने ध्यान रखना है। जंजियार नाम से वहां पे जगह भी है बिलासपुर में और एक पर्वत भी है, तो ये दोनों आपने ध्यान रखना है। ये आपके बिलासपुर में स्थित है। और फिर चलते हैं आपका सोलन में आपके पास है माउंट करोल। रोल कहाँ का प्रसिद्ध था? सोलन का। इस तरह से हमने ट्रिक बनाई थी इस पे, तो ये आपने ध्यान रखनी है। इसकी हाइट आपकी 2280 मीटर। तो ये आपका सोलन में स्थित है। सोलन में केवल एक ही पर्वत है, वो आपका माउंट करोल है। फिर चलते हैं आपके सिरमौर में हमारे पास है चूड़धार। इसकी हाइट आपकी 3647 मीटर, ठीक है। फिर आपका हरिपुर धार, ये भी आपका सिरमौर में स्थित है। फिर आपका शिलाई धार, ये भी सिरमौर में स्थित है। फिर आपका जुइनी धार, ये भी आपका सिरमौर में स्थित है। फिर आपका गत्ता धार, ये भी आपका सिरमौर में स्थित है। इसमें जो इसी तो काफी इजी है क्योंकि पीछे धार लगा हुआ है, देखो सब में धार है। चूड़धार और हरिपुर धार, शिलाई धार, जुइनी धार और आपका गत्ता धार, सब में धार लगा हुआ है पीछे। तो ये जो भी धार वाले जो मतलब नाम वाली जो आपकी पर्वत चोटियां आएगी वो आपकी सिरमौर में स्थित है, ये ध्यान रखना है आपने। फिर चलते हैं आपकी शिमला में हमारे पास है महासू, ठीक है। महासू हो गया आपका, महासू पर्वत चोटी आपकी शिमला में स्थित है। फिर आपका चांसल है। चांसल शिमला की सबसे ऊंचा पर्वत भी है और ये कहाँ पर आपका शिमला में ही स्थित है। और फिर आपका सेकंड है जाखू पर्वत जो चोटी आपकी वो भी आपकी शिमला में स्थित है। अगर वहां ऑप्शन में आपके पास चांसल नहीं है दिया हुआ तो सेकंड आपकी जाखू आएगी। जो शिमला की जो दूसरी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो आपकी जाखू है, जो पहली है वो आपकी चांसल है। इसकी हाइट है 45-20 मीटर। ये भी आपने ध्यान रखनी है, हाइट कई बार पूछ ली जाती है। मासू तो याद रह जाएगा आपको। जाखू में तो हनुमान भगवान का मंदिर है, हनुमान जी का, तो ये ध्यान रह जाएगा आपको। और आपकी जो आपका मासू है, मासू आपको याद रह जाएगा क्योंकि जब स्टार्टिंग में हिमाचल बना था तब 4 ही जिले थे हिमाचल में। उसमें आपका चंबा आता है, सिरमौर आता है, महासू आता है और आपका मंडी आता है। तो महासू जो है ये शिमला जो है मासू का ही भाग है। शिमला और सोलन दोनों मासू से ही बने हैं। तो मासू पर्वत चोटी शिमला में स्थित है। ये भी मतलब इस तरह से आपने इसको स्टोरी से याद रखना है। फिर आपका किन्नौर में हमारे पास है सबसे पहले शिल्ला तो आपको याद रहेगी क्योंकि शिल्ला हिमाचल की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और किन्नौर की तो है ही। तो इस तरह से आपने इसकी मतलब विशेषता के साथ इसको ध्यान रखना है। इसकी जो हाइट है वो आपकी 70-25 मीटर। हाइट इसकी कई बार पूछी गई है, 70-25 मीटर, तो आपने इसको ध्यान रखना है। फिर आपका किन्नर कैलाश, ये भी आपका किन्नौर में स्थित है। फिर आपका लियोपार्ड, ये भी आपका किन्नौर में स्थित है। और फिर आपका गुशु और पीशु, जैसे लाहौल-स्पीति में हमने पढ़ा था मुकर बेहू और शिकर बेहू। मुकर बेहू शिकर बेहू दो से एक जैसे नाम थे, तो यहाँ पर भी ऐसी है गुशु और पीशु। ये आपका किन्नौर में स्थित है पर्वत चोटी। फिर आपका शिपकी आपकी जहाँ से आपकी सतलुज नदी एंटर होती है ना बाहर से, तो तिब्बत से एंटर होती है जब सतलुज नदी हिमाचल में किन्नौर में एंटर होती है, तो वहां पे शिपकी नामक जो दर्रा है वहीं से एंटर होती है। तो शिपकी पर्वत भी है और दर्रा भी है।
ऐसे भी आपने ध्यान रखना है। तो ये किन्नौर के हो गए। किन्नौर पर मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, तो आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। अगर आपको ऐसे बिना ट्रिक के याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मतलब याद रख सकते हो तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसकी ट्रिक बनेगी आपकी यहाँ से, शिल्ला से। शिल्ला किन्नर कैलाश, शिल्ला किन्नर कैलाश पर गूशु और पीशु के साथ शिव को लेकर पार चलो, शिव को लेकर पार चलो। दोबारा बताती हूँ, शिल्ला किन्नर कैलाश पर, किन्नर कैलाश, आप किन्नर कैलाश के लिए हो रहा है। गूशु और पीशु से आप गूशु पीशु हो रहा है आपका, गूशु पीशु के साथ शिव से शिव की ओर आपका, ठीक है, शिव आ रहा है ना, तो शिव की आप क्लियर हो रहा है। शिव को लेकर, लेकर लेकर पार चलो, पार भी आ रहा है और ल भी आ रहा है इसमें, तो लियो पार्जिल, शिव को लेकर पार चलो, तो लियो पार्जिल आपका इस तरह से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये किन्नर आपका यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। किन्नौर की सारी कहाँ की आपकी पर्वत चोटियां किन्नौर की हैं। तो इस तरह से आपने ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखना है। फिर चलते हैं जो इसके एक्स्ट्रा मतलब जो फैक्ट्स होते हैं, अन्य तथ्य जो हमारे पास है महत्वपूर्ण, इनमें से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी लिखा हुआ है। तो चलिए इनको भी पढ़ते हैं। इसमें आएगा हमारे पास जो चूड़धार, जो आपका चूड़धार है, ये आपका सिरमौर और शिमला इन दोनों के बीच में स्थित है। जो पर्वत चोटी है ना सिरमौर की, सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी सिरमौर की यही है, और ये बिल्कुल बाउंड्री पर स्थित है। ठीक है, सिरमौर और शिमला के, ध्यान रखना आपने। फिर आएगा आपका हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा आपका कांगड़ा और कुल्लू, मैंने आपको करवाया था कल, कांगड़ा और कुल्लू के बिल्कुल बाउंड्री पर स्थित है। मतलब ये कुल्लू में भी स्थित है और कांगड़ा में। आपने वहां पे ऑप्शन देखने, ऑप्शन में ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन दोनों में से एक ही होगा, या कुल्लू होगा या कांगड़ा होगा, तो ये दोनों में स्थित है, बीच बिल्कुल बाउंड्री पर। तो ये भी ध्यान रखना है अपना आपने। फिर चलते हैं बकरोटा हिल्स, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछी गई है। बकरोटा हिल्स कहाँ पर स्थित है? आपका डलहौजी चंबा में स्थित है। डलहौजी जो जगह है ये वहीं पर स्थित है, चंबा में। फिर आएगा आपका बृहद शिगाई, बृहद शिगाई, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। बृहद शिगाई और नोवतांग पर्वत, दोनों काफी महत्वपूर्ण है ये तीनों। तो इसमें आएगा आपका बृहद शिगाई और नोवतांग पर्वत, ये आपका कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है ये दोनों, बृहद शिगाई और रोहतांग पर्वत, ये भी आपने ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। फिर चलते हैं आपका मैनाक पर्वत। जो मैनाक पर्वत है इसका दूसरा नाम क्या है आपका? शिवालिक। ठीक है, और शिवालिक जो आपकी जो पर्वत है ये आपका निम्न जो आपकी रेंज आती है ना, शिवालिक पर्वत कहाँ पे आता है आपका? जो निम्न पर्वत जो आपकी श्रृंखला है ना उसमें स्थित है आपका ये निम्न में शिवालिक है जो। इसका दूसरा नाम क्या आपका? मैनाक। इसको मैनाक पर्वत भी कहते हैं और शिवालिक भी इसको कहा जाता है। और शिवालिक का जो मतलब होता है वो नहीं होता आपकी शिव की जटाएं या शिव के केश गुच्छ। मतलब कई बार पूछा जाता है कि शिवालिक का अर्थ क्या है, तो नीचे आपका ऑप्शन में दिया होगा, तो आपने ऐसे ध्यान रखना है कि शिव की जटाएं या शिव के केश गुच्छ शिवालिक को ही कहा जाता है। और दूसरा नाम इसका मैनाक पर्वत भी है। और जो शिवालिक वाली जो आपकी पर्वत जो श्रृंखला है उसमें आपका जो पूर्णतः जो मतलब आपका जिला है वो है आपका ऊना आएगा उसमें, और हमीरपुर आएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपका शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है आपकी उसमें आपकी पूर्णतः कौन सा जिला स्थित है, तो उसमें आपका आएगा हमीरपुर और आपका ऊना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है इस तरह से। जो शिवालिक आपकी पर्वत श्रेणी आती है और ये निम्न में आती है, निम्न पर्वत श्रेणी में स्थित है ये। तो फिर आपका धौलाधार, धौलाधार पर्वत जो श्रृंखला है आपकी इसका दूसरा नाम क्या है? मौलाक। ठीक है, इसको मतलब मौलाक भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि मौलाक किस पर्वत श्रेणी का नाम है, तो ये आपने ध्यान रखना है, धौलाधार पर्वत श्रेणी का नाम है। तो और जो धौलाधार है इसका दूसरा नाम क्या है? शिव का मुकुट, मतलब शिव का मुकुट भी इसको कहा जाता है। जैसे शिवालिक जो था आपके पास उसे कहते हैं शिव की जटाएं, तो जो धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है आपकी इसको शिव का मुकुट भी कहा गया है या कहा जाता है। तो ये इसमें जो आपका जिले आते हैं वो हो गया आपका कांगड़ा, चंबा से शुरू होते हैं ना आपकी धौलाधार, मतलब चंबा के जो नीचे वाला जो एरिया है वो भी धौलाधार पर्वत श्रेणी में आते हैं। ठीक है, वैसे तो पीर पंजाल भी आती है आपकी चंबा में, लेकिन जो नीचे वाला एरिया है आपका चंबा का उसमें आपका धौलाधार पर्वत श्रेणी आएगी आपकी। तो इसमें आता है आपके पास कांगड़ा भी, कांगड़ा तो पूर्णतः आता ही है, लेकिन चंबा का नीचे वाला एरिया आता है आपके पास कुल्लू मंडी
तक ये नीचे मतलब श्रृंखला आगे तक चली जाती है इस तरह से। ये आती है आपकी मध्य श्रृंखला में आती है। जो शिवालिक आपकी निम्न में है, 3 पर्वत श्रेणियां हमारे पास, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न में आ गया आपके पास शिवालिक, ठीक है। मध्य में आ गया आपके पास धौलाधार, ठीक है। और इसमें जो जिला आएगा आपके पास, हाँ, ये कांगड़ा चंबा होते हुए नीचे तक कुल्लू मंडी तक चली जाएगी आगे श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला ये धौलाधार की। और फिर हमारे पास जास्कर, जास्कर आती है आपकी उच्च हिमालय में, ठीक है। और इसमें जो जास्कर जो आपकी पर्वत श्रेणी है उसमें आपके पास लाहौल स्पीति और किन्नौर वाला एरिया है, मतलब पूर्ण रूप से जो जिला आएगा वो आपका किन्नौर और लाहौल स्पीति वाला आएगा इसमें। तो ये ऐसे अपना ध्यान रखना ये भी। और जो ये पर्वत श्रृंखला है ये हमारी HP को, मतलब हिमाचल को तिब्बत से बिल्कुल अलग करती है। कि हमारा क्वेश्चन आता है कि हिमाचल ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है या ऐसा कौन सी पर्वत चोटी है जो हिमाचल को, मतलब बाहरी जो आपका देश है उससे अलग करती है, क्योंकि तिब्बत बाहरी देश में आएगा, ये भारत में नहीं है। तो इसमें आपकी जास्कर, इसका जो मतलब राइट आंसर है वो आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला आएगी आपकी। तो इस, और ये आपका उच्च हिमालय में स्थित है जास्कर, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो ये थे कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इनको भी लिख दिया था कि ये भी डिस्कस हो जाएंगे। तो इसमें आपका ये बकरोटा हिल्स होगी, बृहद शिगाई हो गया, नोहतांग पर्वत हो गया, इनको आपने ध्यान रखना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और कई बार इनका नाम भी पूछे जाते हैं कि मैना किस पर्वत का नाम है या फिर मोला किस पर्वत का नाम है, तो इस तरह से भी आपने इनको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारी आज की पर्वत चोटियां, जो बच गए थे जिले, उनके बारे में आज आपको कवर करवाया। और कई जगह मैंने ट्रिक भी बनाई है, जहाँ ट्रिक बन रही थी वहां मैंने बनाई है, जहाँ नहीं बनाई वहां में अच्छे से समझ कर हमने पढ़ने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने करवाया था, जो मैंने करवाया है अभी। और अगर आपको समझ आई है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, और तो मतलब इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और बाकी आपको पता ही है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कर लें साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।